हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। वो है क्लॉजेस पे। एंड क्लॉजेस दे आर कॉल्ड एज द कजन्स ऑफ द फ्रेजेस। सो बिफोर लर्निंग क्लॉजेस यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ फ्रेजेस। और अगर आपको ये फ्रेजेस और क्लॉजेस ये सब क्या है इनके बारे में नहीं पता है, ऑल्दो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्लॉजेस हियर, लेकिन फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक और वीडियो है मेरी, वो देख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड हियर द लिंक फॉर दैट टू, एंड you can go through that because if you want to learn about the types of clauses you should have the knowledge of types of phrases also, and not only that you should have the knowledge of parts of speech too. So चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं clauses. So clause होता क्या है? It's वेरी नियर टू अ सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसके पास अपना वर्ब भी है, और हम ये कह सकते हैं कि इसके पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पढ़ा है, वो भी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या होते हैं सब्जेक्ट और क्या होते हैं प्रेडिकेट्स। तो एक क्लॉज जो है दैट इज वेरी नियर टू अ सेंटेंस। ओके, एंड इट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और फ्रेज से ये बड़ा है, क्योंकि फ्रेज ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज को हम कह सकते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जाम्पल अंडर द चेयर, नियर द विंडो, तो ये पूरी सेंस बना भी नहीं रहा है और ना ही इसके पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। लेकिन क्लॉज इसका बड़ा भाई है, इसके पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, और ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है एक सेंटेंस की तरह। तो जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लॉज में इतनी कैपेसिटी है कि एक सेंटेंस के जैसे भी वो रोल कर सकता है। सो लेट्स गो अहेड। तो अगर हम टाइप्स देखें इनकी डिपेंडेंसी को देख करके, तो एक जो टाइप है दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड सेकंड वन इज द डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एज द नेम सजेस्ट, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेंटेंस। अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेड कलर में marked here, I baked her a cake. So this is a sentence here. And when I'm using two clauses to make a sentence, here you can see that one clause, it is dependent, and another one, it is independent. So since it was my mom's birthday, I baked her a cake. So here you can see that I baked her a cake. It can stand as a sentence, means it is having a complete thought. सो इफ आई से आई बेक्ड हर अ केक, हम कहेंगे कि हाँ ये भी तो एक पूरी सेंस ही दे रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन दूसरा वाला, सिंस इट वॉज माई मॉम्स बर्थडे, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और दूसरी बात, एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल बिकॉज या फिर कहीं पे इफ लगा हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए कि वो अकेले एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, इसलिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस, सॉरी क्लॉज, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट कम्स द डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent clauses, they do not express a complete thought and they cannot stand on their own. And come on, that's why they are called dependent clauses. So let's see the examples. For example, when I lived in Paris, क्या सेंस बन रही है इसकी? कोई भी सेंस नहीं बन रही है। सो हम यहाँ पे देखते हैं, एक व्हेन यूज कर लिया तो उसकी वजह से पूरी सेंस ही बन नहीं पा रही है। आई लिव्ड इन पेरिस होता तो हम कहते हैं हाँ जी बन गया, लेकिन व्हेन आई लिव्ड इन पेरिस लग गया, तो व्हेन लग गया तो ये सेंस नहीं बना पा रहा है। सो कंप्लीट सेंटेंस है हमारे सामने, आई वॉज अ स्टूडेंट वेन आई लिव्ड इन पेरिस। सो आई वॉज अ स्टूडेंट के आगे जो भी हमें दिख रहा है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। So here comes the tricky part. Dependent clauses can act as modifiers themselves. कैसे? They can act as either adjective or adverb. और ये तो एज ए मॉडिफायर हो गया, अदरवाइज वो नाउन क्लॉजेस की फॉर्म में भी होते हैं, और नाउन क्लॉजेस हम पढ़ेंगे। So if you want to know about noun clauses, then adjective clauses and adverb clauses, you should have the knowledge of parts of speech too. एंड उस पे भी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का थोड़ा सा ब्रीफ व्यू देना चाहूँगी, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन का काम है, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। जो भी आप देखते हैं अपने आसपास, जिसको भी नाम दिया जा सकता है, वट एवर इट कैन बी, जो भी अभी आपको अपने आसपास दिख रहा होगा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नाउन। यू योर सेल्फ इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन, फाइन। और उसके अलावा आते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
और एडजेक्टिव का रोल होता है नाउन और प्रोनाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब करना, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का। और उसके बाद आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ये इनकी एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि एन एडवर्ब टेल्स अस हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग हैपेंस। मतलब कोई एक्शन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, वो हमें एडवर्ब बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, सो ग्रेसफुली इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब। आई एम गोइंग देयर, सो देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब। और उसके अलावा हो सकता है ये तो हो गया, यू नो मैंने आपको मैनर बता दिया, उसके बाद मैंने आपको प्लेस बता दिया। नाउ आई हैव टू टेल यू टाइम, व्हेन। तो इसके लिए हो सकता है कि आई एम गोइंग देयर टुडे, सो टुडे इज द एग्जांपल ऑफ एडवर्ब हियर। नाउ सी, नाउन मैंने बता दिया, एडजेक्टिव बता दिया, एडवर्ब बता दिया। अब यहाँ पे ये है कि इन तीनों का जो भी काम है, अगर वो क्लॉजेस कर रहे हैं, मतलब एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स उस काम को कर रहे हैं, सेम काम को। नाउन का काम नाउन क्लॉज करेगा, और एडजेक्टिव का काम एडजेक्टिव क्लॉज करेगा, और एडवर्ब का काम एडवर्ब क्लॉज करेगा। बस एक नंबर से बढ़ के नंबर वर्ड्स का ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वर्ड्स वहाँ पे होंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द नाउन क्लॉजेस। तो जो नाउन क्लॉजेस है ये सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस, मैं बताना भूल गई थी कि डिपेंडेंट क्लॉजेस को सबॉर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। तो ये काम करते हैं एक नाउन के जैसे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन क्लॉजेस बिगिन विद अ रिलेटिव नाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन लाइक व्हाट और व्हाटएवर। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी आपको। आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव अहेड with the examples. Now see, sorry, she mentioned that she would be late. यहाँ से बहुत क्लियरली हमें पता चलता है कि जो नाउन क्लॉजेस हैं वो हमें what का आंसर देते हैं। She mentioned what? That she would be late. Next, whichever cake you choose will be a hit. What will be a hit? Whichever cake you choose. उसके बाद the fact that she is talented is undeniable. What is undeniable? The fact that she is talented. उसके बाद I hope whoever finds my phone will return it. I hope what? Whoever will find my whoever finds my phone will return it. तो ये what का आंसर करते हैं। इसके बाद आप और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। Whosoever is responsible for this mess will be punished. So, who will be punished? Whosoever is responsible for this mess. एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नाउन क्लॉज एक नाउन के जैसा काम करता है, मतलब उसके साथ दूसरा नाउन नहीं लगा होता है। फाइन। लेकिन एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ एक नाउन जरूर होगा। ये आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे पता चल जाएगा। Our reason for being late was that our car broke down. Our reason for being late was what? That our car broke down. Then you can choose what film we will watch. You can choose what? What film we will watch. Sorry, यहाँ पे ये highlight नहीं हो पाए. So मैं दोबारा से बता दूंगी. The money, the thief confessed that he stole the money. The thief confessed what? That he stole the money. तो यहाँ पे noun clauses के example है. Who is responsible for this mess will be punished. Who ever is responsible for this mess. Next, our reason for being late was that our car broke down. Our reason for being late was that our car broke down. This is the example of noun clause that से start हो रहा है ये. You can choose what film we will watch. तो you can choose के बाद जो भी आ रहा है what से start होके watch तक, this is the example of noun clause. बाकी अगले वाले में highlighted है that he stole the money. Fine. सो मूव वी आर मूविंग अहेड। फिर से बता रही हूँ, नाउन क्लॉज जो है वो ज़्यादातर आंसर करता है व्हाट का। नेक्स्ट आर दी एडजेक्टिव क्लॉजेस। एडजेक्टिव क्लॉजेस का काम है कि वो एडजेक्टिव्स के जैसे ही काम करते हैं। दे डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। सो सी हियर, द वुमन इन द कार इज सिंगिंग। हु इज सिंगिंग? द वुमन इन द कार इज सिंगिंग। तो इन द कार छोटी सी चीज़ हमारे पास दी है, तो ये तो फ्रेज है। उसके बाद एडजेक्टिव जो क्लॉज होगा वो नेचुरली लंबा होगा, उसके पास अपना सब्जेक्ट भी होगा, अपने वर्ब भी होगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे द वुमेन हु इज इन द कार इज सिंगिंग। सो यहाँ पे हु इज इन द कार ये एग्जाम्पल है
एडजेक्टिव फ्रेज का। और मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा एक नाउन इसके साथ होगा, क्योंकि इसने नाउन या प्रोनाउन को ही तो डिस्क्राइब करना है। तो द वुमेन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, द वुमेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन। और वुमेन को ये डिस्क्राइब कर रहा है हु इज इन द कार, कौन सी वाली वुमेन, जो कि कार में बैठी हुई है। नेक्स्ट, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि हु, हुम, आप देख सकते हैं आगे। एडजेक्टिव क्लॉजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिन विद स्पेशल प्रोनाउंस विच रिलेट टू अनदर वर्ड और आइडिया इन द सेंटेंस, जैसे हु, हुम, हुस, विच एंड दैट। फॉर एग्जाम्पल, लियोनार्डो द विंसी वॉज अ आर्टिस्ट। कौन सा वाला आर्टिस्ट, हु पेंटेड द मोनालिसा। तो आर्टिस्ट नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है पूरा का पूरा क्लॉज, हु पेंटेड द मोनालिसा। नेक्स्ट, द रिलेटिव प्रोनाउन हु बिगिंस द क्लॉज एंड रिलेट्स टू द वर्ड आर्टिस्ट। तो ये बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवर्ब क्लॉजेस। तो ये एडवर्ब फ्रेजेस की तरह या एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं, और ये वर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव्स को भी और एडवर्ब्स को भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ड्यूरिंग द विंटर मेनी एनिमल्स हाइबरनेट। सो ड्यूरिंग द विंटर, ये तो बहुत छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना ही इसके पास सब्जेक्ट है ना ही इसके पास वर्ब है। सो ये तो नहीं हो सकता क्लॉज, तो ये तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। नाउ सी नेक्स्ट वन, व्हेन विंटर सेट्स इन मेनी एनिमल्स हाइबरनेट। एक एक्शन कब हो रहा है, व्हेन विंटर सेट इन। और हम व्हेन विंटर सेट्स इन, सॉरी मैंने गलत बोला, व्हेन विंटर सेट्स इन। सो क्योंकि विंटर यहाँ पे सिंगुलर है तो सेट्स आएगा, सेट के साथ एस लगेगा। ये एग्जाम्पल किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सो व्हेन विंटर सेट्स इन मेनी एनिमल्स हाइबरनेट। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेड कलर में है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज क्यों है ये, क्योंकि ये एक एक्शन के बारे में बता रहा है कि कोई एक्शन कब हो रहा है, और वो काम एडवर्ब का है। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉजेस आंसर दीज क्वेश्चंस, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, अंडर व्हाट कंडीशंस। तो ये वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं, इनका आंसर एडवर्ब क्लॉजेस देते हैं। How often do you do this work? When do you do this work? Where do you do this work? Why do you do this work? To how much degree do you do this? And frequency, how long? And under what conditions? तो ये सारे अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर किसी क्लॉज से मिल रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या रहता है कि वो हाईलाइट नहीं, सॉरी, वो इटैलिसाइज करते हैं उनको या अंडरलाइन कर देते हैं क्लॉजेस को, और पूछते हैं कि ये कौन सा वाला क्लॉज है। तो अगर आपने उसको आंसर करना है तो देखिए कि ये किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, क्या ये हाउ का आंसर कर रहा है, व्हेन का, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, अंडर व्हाट कंडीशंस, या फिर वो दूसरे वाले जो हमने इससे पहले किए व्हाट का आंसर तो नहीं कर रहा है, तो वो नाउन क्लॉज होगा। और उसके बाद क्या कहीं ये किसी नाउन को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा है, या नाउन के मतलब उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता रहा है, डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है किसी नाउन को, या फिर किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है। तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। ऑल्दो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी डन इन दी अदर वीडियो। Now a secret, adjective clauses have to come right after the noun or pronoun they modify, ये मैं बता चुकी हूँ। Daisy looks great in her embroidered collar that actually has daisies on it. So अब देखिए कॉलर यहाँ पे नाउन है और उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है that actually has daisies on it. तो इसने कॉलर को के बारे में ज़्यादा बताया, उसे मॉडिफाई किया है। आई लुक्ड ऑल ओवर फॉर द एयर कंडीशनर विच आई थॉट वॉज इन माई रूम। कौन सा वाला एयर कंडीशनर, जो मुझे लगता है मेरे रूम में है, मुझे वही वाला जो एयर कंडीशनर है वो चाहिए था, तो मैंने उसी को ढूंढा। आई लुक्ड ऑल ओवर फॉर द एयर कंडीशनर विच वन, विच आई थॉट वॉज इन माई रूम। तो हम देखते हैं जब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। More secrets, adverb clauses can come at the beginning of the sentence and they can sometimes be switched around and still make sense. अब यहाँ पे आप देखिए when वाला जब भी आएगा तो पता ही है कि वो adverb clause है। So देखिए, when I came to FMMS, I never thought I would last 7 years. ये हमने देखा when I came to FFMS, ये एग्जाम्पल है adverb clause का, लेकिन ये स्टार्टिंग में आ रहा है। उसके बाद I never thought I would last 7 years व्हेन आई केम टू एफएमएमएस। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर में है जो कि एडवर्ब क्लॉज है, ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है और ये स्विच ओवर भी किया जा सकता है, और फिर भी ये सेंस बनाएगा। सो वी हैव डन विद द क्लॉजेस,
विच आर कॉल्ड एज द कज़न ऑफ द फ्रेजेस। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।